वेरी गुड आफ्टरनून पीपल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूँ। आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके लिए थैंक यू दिल से। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे मुझे प्यार देते रहिए, ऐसे सपोर्ट देते रहिए और मैं आगे ऐसे ही ग्रो करता रहूँ आपके सपोर्ट और आपके प्यार से। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और जो पुराने हैं वो भी इसे शेयर करिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो आज हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे वो है कि कनाडा में विक्टोरिया सिटी कैसी है मूव इन करने के लिए। ओके, अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं, एजुकेशन के लिए आ रहे हैं आप, या किसी भी चीज़ के लिए आ रहे हैं, तो विक्टोरिया आपके लिए कैसा है। तो मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लाइक यहाँ की हेल्थ केयर कैसी है, ओके, यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, और एजुकेशन कैसी है, रियल स्टेट कैसी है। तो आई विल टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स कि विक्टोरिया पे मूव करने के लिए करने का क्या है, क्योंकि बहुत से लोग विक्टोरिया के बारे में, बहुत से लोगों को पता नहीं है, और यहाँ के बारे में अगर किसी ने सुना भी है तो उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं। बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम से विक्टोरिया रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि विक्टोरिया स्टेट कैसा है कनाडा का। और यहाँ ज़्यादा लोगों के मुंह से आपने सुना भी नहीं होगा, जो मतलब जिन्होंने सुना भी होगा ज़्यादा लोगों के मुंह से सुना नहीं होगा। तो मैं आज इसके प्रो एंड कॉन्स आपको बताऊँगा। ठीक है, ओके। तो मैं पहले बता दूं कि विक्टोरिया जो है वो भी कनाडा का पार्ट है, पर वो मेन लैंड में नहीं आता है, वो एक आइलैंड है। ओके, तो इसका जो प्रोविंस है वो है बीसी, ब्रिटिश कोलंबिया। वैंकूवर इसकी सबसे बड़ी सिटी है जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा। ओके, तो वैंकूवर से बाय फेरी या बाय फ्लाइट आप विक्टोरिया आ सकते हैं, फिर ये एक अलग आइलैंड है। ओके, तो हम मेन लैंड से कनेक्ट नहीं करते हैं, हम एक प्रॉपर आइलैंड पे रहते हैं। जिस आइलैंड पे हम रहते हैं वहीं पर हमें सब कुछ अवेलेबिलिटी होती है, तो उस हिसाब से यहाँ की लाइफस्टाइल भी चेंज है। अब लाइफस्टाइल कैसे चेंज है, बिकॉज लोग कहेंगे है तो पार्ट कनाडा का ही, सेम होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेन लैंड से अलग है। तो थोड़ा सा यहाँ की लाइफ स्टाइल जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। अब वो किस टर्म्स में डिफरेंट है दैट आई विल टेल यू। ओके, तो ज़्यादातर लोग जो है वो वैंकूवर जाते हैं और वैंकूवर ही रहते हैं, और वैंकूवर से ही पूरा कनाडा उनको दिखाई देता है, पर ऐसा नहीं है। हम गरीब विक्टोरिया वाले भी हैं यहाँ, तो हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हो जाती है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ सर्वाइव करना। किस टर्म्स में है, तो चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हेल्थ केयर। ठीक है, सो हेल्थ केयर सो फार जहाँ तक का मैंने अभी देखी है कि हेल्थ केयर अच्छी नहीं है कनाडा की। इट्स नॉट ओनली अबाउट विक्टोरिया, इट्स अबाउट कनाडा। कनाडा की हेल्थ केयर अच्छी नहीं है। आपके पास आपका कार्ड ज़रूर होता है, मेडिकल कार्ड, बट यहाँ इम्पोर्टेंस उन्हीं लोगों को दी जाती है जो कि बिल्कुल इमरजेंसी में है, मतलब या तो मरने वाले की स्टेज पे हैं, या ज़्यादा इमरजेंसी की कोई एक्सीडेंट हो गया है, या किसी को गोली मार दी है, तभी आप इमरजेंसी में कहलाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको हल्का फुल्का मतलब लाइक पेट दर्द है, सर दर्द है, अगर आपको डॉक्टर से मिलना है तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करने का ही भूल जाइए, वो आप कंसल्ट नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल, मतलब उसका अपॉइंटमेंट ही मिलना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, और यहाँ आके जब मुझे पता चला तो मैंने सबसे यही कहा कि प्लीज़ यार अपना ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ का जो मेडिकल है वो इतना अच्छा नहीं है इंडिया के तरह। इंडिया में तो आपको थोड़ा सा भी पेट दर्द होता है डॉक्टर के पास चले जाते हो और डॉक्टर आपको देख भी लेता है। तो हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट मेडिकल है, मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे बेस्ट है। और मैंने यहाँ और भी फ्रेंड्स से भी मिला हूँ जिनको 1.5-2 साल हो गए, तो उन्होंने मुझसे यही कहा। पहले तो आते ही मैंने अपना एमएसपी कार्ड बनाया। जो हमारा बीसी प्रोविंस है वो एमएसपी कार्ड करता है, मेडिकल सर्विस प्लान। तो ये आते ही हमने मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप ऑनलाइन जाइए इनके वेबसाइट पे और वहाँ सारी डिटेल फिल कर दीजिए, और उसके बाद कुछ 1-1.5 महीने में आपका एमएसपी कार्ड आपके पास आ जाता है। ओके, और फिर वो 3 महीने के बाद से वैलिड होना स्टार्ट होता है। तो 3 महीने तक का आप ना करें तो बढ़िया। जैसे मुझे था कि मैं जिस कंसल्टेंट के थ्रू आया था उस कंसल्टेंसी ने मुझे 3 महीने का मेडिकल दिया था, क्योंकि 3 महीने के बाद फिर आप एमएसपी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आप 3 महीने पहले ही जो 3 महीने का आपका ब्रैकेट है जिस पर आपको आपका कंसल्टेंसी आपको मेडिकल देख रही है, उस मेडिकल पे रहो और उसी के अंडर आप एमएसपी के लिए अप्लाई कर दो। जब एमएसपी का कार्ड आ जाएगा, 3 महीने कवर हो जाएंगे, तो उसके बाद वो एमएसपी कार्ड शुरू हो जाता है। तो उसके हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं, ये मैं आपको बता दूं। जो भी यहाँ वर्क परमिट पे है, पीआर पे है, वो उनको यहाँ एमएसपी के पैसे नहीं देने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो उसी टैक्स से हमें ये सर्विसेज फ्री होती है। पर जो स्टूडेंट है उनका कुछ मंथली चार्जेज है, एग्जैक्ट फिगर तो आई डोंट नो, लाइक $65 और $75 वो पे करते हैं, बट वो मंथली पे करते हैं। अगर वो बनाना चाहते हैं तो, अगर लाइक उन बहुत से लोगों को होता है कि यार मेरी तबीयत ख़राब हो गई,
तो मेडिकल बहुत महंगा है, क्योंकि मतलब इतना महंगा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो 2.5 3 4 5 10 हज़ार डॉलर तक का भी लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो मंथली 65 पे करके, या जो भी मतलब एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता हो तो सॉरी मेरे को सही कर देना, करेक्ट कर देना बाद में, मतलब लाइक कमेंट बॉक्स में कर देना करेक्ट, ओके। तो मेरे को जहाँ तक करता है वो $65 तक है या $70 तक का पे करते हैं मंथली, और उनका MSP कार्ड बन जाता है। तो हेल्थ केयर के टर्म्स में कनाडा की ही मैं बात कर रहा हूँ, अभी विक्टोरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें विक्टोरिया भी एक सिटी है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो हेल्थ केयर बड़ा पुअर है यहाँ, तो प्लीज़ बड़ा संभल के रहिएगा। और ये था मेरा पहला पॉइंट। तो मेरा दूसरा पॉइंट है यहाँ का, वो है यहाँ की एजुकेशन। तो एजुकेशन के मामले में कनाडा में, अभी मैं सिर्फ कनाडा और विक्टोरिया कवर कर रहा हूँ, इसके बाद जो पॉइंट्स आएंगे उसमें मैं सिर्फ विक्टोरिया के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो मैं वो पॉइंट भी कवर अप कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो एजुकेशन जो है वहाँ, यहाँ का एक प्रो पॉइंट है कि अगर आप PR के लिए हो या वर्क PR के लिए, मतलब लाइक PR के लिए यहाँ आए हो और आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं और आप वर्क परमिट पे भी हो, क्लोज वर्क परमिट में, तो आपकी एजुकेशन फ्री है, ओके, क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो वो एजुकेशन फ्री है। और अगर बाय द वे आप प्रोविंस भी चेंज करते हो, लाइक अगर वैंकूवर से विक्टोरिया को आ रहे हो, तो उसके बाद भी 1 महीने के बाद आप अपने बच्चे को स्कूल पर डाल सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ज़्यादातर, वहाँ उसी पर डाले जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में यहाँ लोग बच्चों को कम डालते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल खाली नाम के होते हैं। हमारे वहाँ जैसे इंडिया में प्राइवेट स्कूल की हाइप है और गवर्नमेंट स्कूल को हम वैल्यू नहीं करते, बट यहाँ गवर्नमेंट स्कूल की ज़्यादा वैल्यू है। तो सारे बच्चे वहीं जाते हैं और फ्री में पढ़ते हैं, आपकी पढ़ाई फ्री होती है आपके बच्चों की। अब मैं आपको विक्टोरिया के बारे में बताऊँ तो यहाँ रियल एस्टेट बहुत महंगा है, ठीक है। मैं और प्रोविंस के स्टेट्स के बारे में भी मैंने यहाँ अपने फ्रेंड से पता किया है, ओके। तो यहाँ जो रियल एस्टेट है वो काफ़ी महंगा है, बिकॉज यहाँ एक तो मेनलैंड से अलग है। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें आती हैं, हमारी सप्लाईज़ आती हैं, वो तो या तो वैंकूवर से आती हैं, US से आती है, मतलब जो हमें यहाँ खाने पीने की होती है, ग्रोसरी आइटम्स, तो उसके चलते भी। और ये विक्टोरिया जो है ये सबसे ब्यूटीफुल है, ओके। अगर मैं देखूँ तो कनाडा में सबसे ब्यूटीफुल जो सिटी होगी वो विक्टोरिया होगी। अगर आपको लिटरली नेचर के बीच में रहना है, क्योंकि यहाँ नेचर है, यहाँ हर जगह आपको नेचर मिलेगा। आप मतलब ये नहीं सोच सकते हैं आपको यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं दिखेंगी। वो तो आपको वैंकूवर टोरंटो में स्काई स्कैपर्स दिखते हैं, वो आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। यहाँ आपको नेचर दिखेगा, आपको एनिमल दिखेंगे। तो इसलिए यहाँ ये बहुत खूबसूरत है। तो और लेक्स हो गई और फॉल्स हो गए, वाटरफॉल, ये बहुत है यहाँ, तो ये बहुत खूबसूरत है। और बीचेज बहुत ज़्यादा है यहाँ, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ। इस चक्कर में यहाँ के रियल एस्टेट बहुत हाई है। मतलब यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ लिविंग ऐसे कि अगर आपको 2 BHK का फ्लैट चाहिए, मैं फ्यूचर में आपको अपना फ्लैट दिखाऊंगा, तो मैं भी बता दे रहा हूँ अपने फ्लैट का। तो मैं 2 BHK पे रहता हूँ। 2 BHK में वी आर पेइंग $2,250। मतलब आप ये लगाइए, ये है। उसके बाद हाइड्रो अलग हो गया जिसका हम पे करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, वो हम अलग से पे करते हैं। फिर जो घर पे वाईफाई है उसका अलग से जाता है। तो मतलब यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतनी हाई है, क्योंकि रियल स्टेट्स के प्राइस हाई है। तो जो भी यहाँ बिल्डिंग ओन करता है, अगर वो फिर उसको रेंट पे देता है अपने टेनेंट को, तो वो उसी हिसाब से फिर उसको जो उसका रेंट है वो उसको चार्ज करता है। तो हम वो तो ऑल थैंक्स कि हम लोग अलग नहीं रहते हैं, हम 4-5 जने रहते हैं, तो हम अपने रेंट शेयर कर लेते हैं, जो हमें सस्ता पड़ता है। वरना अदरवाइज़ यहाँ कोई सिंगल पर्सन है जो बिल्कुल इस सिटी से अननोन है, तो अगर वो जाएगा लेने, तो आपको आप ये लगाइए, या पहले तो यहाँ वो शेयरिंग में ढूंढेगा। अगर वो नहीं ढूंढ पाता है शेयरिंग में, इफ़ इन केस, तो अगर वो प्राइवेट रूम लेता है स्टार्टिंग में कि मैं कुछ दिन यहाँ एडजस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं किसी के साथ शेयरिंग में चले जाऊँगा, तो प्राइवेट रूम मिनिमम आप लगाइए कि $800 पे एक प्राइवेट रूम आपको मिलेगा। $800 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आपका लक रहा तो $950,000। और मेरी एक फ्रेंड है अभी यहाँ कनाडा की, वो उसने बताया था मुझे कि उसकी फ्रेंड जो है, मैंने मतलब लाइक वी मेट एंड म्यूचुअल फ्रेंड बने, तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ मच यू पे फॉर योर रेंट। सो सी सेड कि वो कुछ 1150 पे करती है, वो भी प्राइवेट रूम का। एक सिंगल रूम है जिसमें एक वॉशरूम होगा आपका, और आपका होगा, और लॉन्ड्री सेक्शन होगा आपका। मतलब कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता है। मतलब लॉन्ड्री सेक्शन होगा आपका प्राइवेट रूम का, उसका वो 1150, मतलब 1150 पे कर रही है सिंगल रूम का, प्राइवेट रूम का, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, आप कमा कितना रहे हैं और आप पे कितना करें। तो यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, ओके। ये विक्टोरिया के सबसे ड्रॉबैक है, क्योंकि यहाँ नेचर के चक्कर में लोग यहाँ आते हैं पैसे वाले, और यहाँ रहते हैं क्योंकि उन्हें नेचर पसंद होता है। इनटू द वुड्स वाला हो जो कॉन्सेप्ट है यहाँ की, जंगलों के बीच में रहो और अच्छा सा ना, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत आई है।
तो यहाँ रियल इस्टेट के प्राइस भी उसी हिसाब से बहुत आई हैं। ओके, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ ट्रैवल, एक तो ट्रैवल का यहाँ बहुत दिक्कत है। ट्रैवल की इसलिए यहाँ दिक्कत है क्योंकि हम मेन लैंड से अलग हैं। तो जब मैं विक्टोरिया आया था, तो जब मैंने यहाँ का टिकट कराया था, तो मैं आपको प्राइस कोट करता हूँ। मैंने दिल्ली से फ़्लाई किया था टू विक्टोरिया, तो मैंने कुछ चार्ज किया था 1,50,000। वो भी मेरा एक फ्रेंड मिल गया था, तो उसने बहुत अच्छी मुझे डील दी थी। और उसके 15 दिन पहले मेरा फ्रेंड आया था, उसने पे करे थे 1,70,000। क्योंकि जो हमें बाद में स्टार्टिंग में पता नहीं था, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हम सीधे डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, जिससे हमारे लिए ईजी रहे, क्योंकि हम कहाँ घूमेंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए हमने क्या करा, सीधे विक्टोरिया की टिकट कराई। अगर हम वैंकूवर की कराते तो हमें टिकट और सस्ती पड़ती। लाइक जो मैंने 150 पे किया, मैं हार्ट टू हार्ट 1,00,000 रुपीज़ पे करता। और कुछ टिकट तो मुझे 85,000 की भी मिली थी, क्योंकि वो मेन लैंड है, ईजी टू ट्रैवल है, आप कहीं भी जा सकते हैं। बड़ा एयरपोर्ट है, यहाँ का एयरपोर्ट छोटा है। पहले वो आपको वैंकूवर में उतारेगा, फिर वैंकूवर से जो लोकल फ़्लाइट्स चलती हैं, जैसे हमारे इंडिया में चलती है डोमेस्टिक फ्लाइट, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट यहाँ को चलती है वो है वेस्ट जेट। तो फिर हम वेस्ट जेट पे बैठ के फिर हम विक्टोरिया आते हैं। तो वो टिकट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो ज़्यादातर अब यहाँ के लोग क्यों क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए, जो हम इंडियंस हैं और बहुत से जो समझदार लोग हैं, वो वैंकूवर से अपना टिकट कराते हैं टू इंडिया में, चाहे दिल्ली जाएँ, बॉम्बे जाएँ, चाहे चेन्नई जाएँ, या कहीं भी जाएँ, वो वैंकूवर से फ्लाई करते हैं। तो वैंकूवर से हम यहाँ से लोग फेरी लेके जाते हैं, हमें चीप पड़ता है वो, क्योंकि देखिए आप 1,70,000 पे कर रहे हैं, तो यहाँ से चीप पड़ता है। अगर आपका बस पास है, अगर आप यहाँ आते हैं तो आप बस पास से जाइए फेरी पे आप $20 की फेरी का चार्ज दीजिए, आप वैंकूवर उतरेंगे। वैंकूवर में फिर आपका यहाँ विक्टोरिया का बस पास नहीं चलेगा, वहाँ $5 का बस पास लीजिए। अगर आपके पास लगेज कम है, अगर आपका लगेज ज़्यादा है, तो टैक्सी करा लीजिए, $20-25 उस पर लगेंगे। अगर आपके पास लगेज ज़्यादा नहीं है, बस पास लीजिए $5, तो 20-25। अगर बस और फेरी से आ रहे हैं आप एयरपोर्ट तक का, कि अगर आप टैक्सी कर रहे हैं तो उसके 20 एक्स्ट्रा। तो लाइक $50 मैक्स टू मैक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको पड़ेगा, और जो कि चीप है। अगर हम यहाँ से फ़्लाइट करेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि मेन लैंड से अलग है, तो इसी चक्कर में यहाँ फ़्लाइट कम उड़ती है और वहाँ से फ़्लाइटें ज़्यादा उड़ती हैं, जैसे टोरंटो हो गया, वैंकूवर हो गया, क्योंकि बड़ा ही मेन लैंड है हमारा। तो ये दिक्कत है, अगर आप ट्रैवलर हैं, आपको इन और आउट करना पड़ता है, तो आपका खर्चा बहुत हो जाएगा। ओके, तो एक तो ये है, और दूसरा वेदर। वेदर यहाँ का प्रो पार्ट है, यहाँ का प्रो है यहाँ का वेदर। तो मैं ये भी बताऊँगा आपको, यहाँ बर्फ़ कम करती है, तो आपको विंटर्स में आप बर्फ़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। लाइक मतलब देखने को मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी जैसे आपको ओंटारियो, अल्बर्टा, ऑटोवा, यूकॉन, सस्कचुआन, यहाँ इस स्टेट्स में देखने को मिलेगी। मतलब हैवी स्नो जो मिलेगी वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ वेदर बहुत प्लेजेंट रहता है। अगर यहाँ मैक्स जो ड्रॉप करता है वेदर, वो -10 करता है, बट वो कुछ दिनों के लिए होता है, जब स्नो पड़ती है, लाइक 5 डेज 6 डेज या 1 वीक तक का रहेगा। उसके बाद फिर -5 -6 तक का रहता है। तो यहाँ वेदर बहुत अच्छा है। तो समर में भी है, समर में ज़्यादा यहाँ पे गर्मी नहीं होती है, वो आपकी जाएगी कुछ इस बार जो मैंने देखा है वो गया है हमारा 30 डिग्री तक का, 30 डिग्री तक का मैक्स गया हुआ है। वैसे मतलब बहुत से लोग जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं यहाँ, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं पुराने हैं यहाँ, वो बताते हैं कि मैक्स हमने 35 तक का यहाँ पे देखा हुआ है, बट इस बार 30 गया। बट हाँ, मानसून यहाँ का सबसे पॉजिटिव कहें, आप बैठ कहें, आप उस देख लेना, बरसात बहुत होती है। अभी अगस्त चल रहा है और अब समर ख़त्म होने को दिख रहा है हमें तो, और टेम्परेचर डाउन हो गया। आपने देख रखा है, मैंने हुडी पहन रखी है, तो टेम्परेचर डाउन होने लग जा रहा है, -15 पे आने लग जा रहा है। अभी 30 तक का था, -15, और रात को -11, सॉरी 15, माइनस नहीं है 15, और रात को 11 डिग्री चले जा रहा है। और अब जैसी मानसून शुरू होगा तो फिर पूरे मंथ मानसून चलेगा, रोज़ बारिश होगी यहाँ, सितंबर अक्टूबर तक का रोज़ बारिश होगी। तो एक ये है, फिर बारिश देख देख के आदमी पागल हो जाएगा, क्योंकि कहीं जा ही नहीं सकता, घर पे ही रहेगा, ड्यूटी से। अब वो ड्यूटी जाना, अब हम जैसों के लिए तो वहाँ काम पे जाना भी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही होती है, बिज़नेस स्लो हो जाता है, लोग मतलब कम प्रेफर करते हैं जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ आना, मैंने जो मेरा रेस्टोरेंट है, और लोग बाहर नहीं निकलते, क्योंकि अभी क्या है, समर पे है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप बीच जा सकते हैं, आप ट्रैक पे जा सकते हैं। आप मानसून में कहाँ जाएंगे, हर जगह पानी पानी पानी, कीचड़ सा हो जाता है। तो यहाँ का वेदर पे ये एक प्रो पॉइंट है कि आपको समर और विंटर में इतनी गर्मी और ठंड नहीं मिलेगा, पर मानसून में बारिशें भरपूर मिलेगी। बट यहाँ कभी कभी गर्मियों में भी बारिश हो जाती है, मतलब यहाँ वेदर सडन चेंज होता है। आज 30 डिग्री होगा और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम उठते हैं कभी कभी बारिश हो रही होती है। तो वेदर तो यहाँ का बिल्कुल
बहुत अच्छा है। मतलब सब कहते हैं कि मतलब ऑल ओवर पूरे कनाडा में, जैसे विक्टोरिया के बारे में पता है, वो कहता है कि वेदर हो तो विक्टोरिया जैसा हो, तो वेदर यहाँ बहुत अच्छा है। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको पे स्केल। यहाँ का पे स्केल थोड़ा कम है, क्योंकि इसीलिए कम है कि मतलब मैं बेसिक सैलरी जो है वो मैं कनाडा और की बता रहा हूँ। मतलब यहाँ और कम क्यों है, क्यों ये हमारा डाउन साइड है, वो मैं आपको बताऊँ। ओके, यहाँ का बेसिक सैलरी लाइक $17 है। ओके, मेन लैंड में भी, वैंकूवर मेन लैंड मतलब वैंकूवर में भी $17 होगा, $15। बट वहाँ आपके पास काम करने के लिए ऑप्शंस हैं बहुत ज़्यादा। ओके, अगर आप चेंज कराना चाहें तो आप दूसरी जगह चेंज करके जा सकते हैं, तो आपके ऑप्शंस ज़्यादा हैं। यहाँ ऑप्शंस नहीं है हमारे पास यहाँ ऑप्शंस कम है। क्यों? क्योंकि सेम वही है, आप दूसरी जगह कहीं काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस ना होने के कारण सेम जगह पे आप जा सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा है। हमारे पास ऑप्शंस भी जॉब के कम है, पर मेनलैंड में आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा है। वहाँ जॉब्स के बीच में लड़ाई है कि यार वहाँ बेस्ट मिल रहा है, यहाँ बेस्ट मिल रहा है, तो यू कैन गो। तो हर बिजनेसमैन या बिज़नेस अपने आप को सेव करने के लिए एक बेटर ऑप्शन आपको देता है, जिससे मेरे पास एम्प्लॉय टिका रहा है। तो बट ये चीज़ यहाँ नहीं है, यहाँ पे स्केल बहुत ज़्यादा कम है, और हमारे पास ऑप्शंस भी यहाँ बहुत कम है। तो अगर आप विक्टोरिया आ रहे हैं तो ये सोच के आइएगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि अगर आपको यहाँ की नाइट लाइफ, मतलब आपको अगर नाइट लाइफ पसंद है तो यहाँ नाइट लाइफ ज़ीरो है, यहाँ की कोई नाइट लाइफ नहीं है। ओके, और अगर आप यहाँ मूव कर रहे हैं इंडिया से, तो भी बता रहा हूँ, अगर आप किसी और दूसरे कैनेडियन स्टेट से मूव कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ यहाँ नाइट लाइफ बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट्स की बड़े वैंकूवर जैसे या टोरंटो जैसे स्टेट्स के आप सोचेंगे कि मैं नाइट लाइफ यहाँ से कंपेयर करूँ, तो यहाँ जीरो नाइट लाइफ है। जिस साइड पर मैं रहता हूँ लैंगफोर्ड पे, आप यू डोंट इवन इमेजिन 8 बजे यहाँ सब बंद हो जाता है। मतलब यहाँ स्टोर्स जो हैं वो 6 बजे बंद हो जाते हैं, यहाँ जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वो 6 बजे बंद हो जाते हैं। तो आप लगाइए 6 बजे शॉपिंग सेंटर बंद हो जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ। उसके बाद जो डाउनटाउन में भी कुछ रेस्टोरेंट, पर यहाँ रेस्टोरेंट बार्स बहुत अच्छे हैं, रेस्टोरेंट जो बार हैं वो अच्छे हैं, बट नाइट लाइफ नहीं है। नाइट लाइफ इज़ डिफरेंट, और रेस्टोरेंट बार में डाइन इन करना इज़ डिफरेंट। तो वो नाइट लाइफ यहाँ नहीं है, मतलब वो डीजे डिस्को थिक वो यहाँ नहीं है। यहाँ बस आपको एक अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे डाउनटाउन में, नियर टू ओशन, बिल्कुल आपको सामने ओशन दिख रहा है और आप यहाँ हैं। और बट वो नाइट लाइफ वाला नहीं मिलेगा कि आपको डीजे थिक मिल रहा है और आपको वो वाइब है यहाँ। वो वाइब नेचर की है, वो वाइब नाइट लाइफ वाली नहीं है, तो यहाँ नाइट लाइफ अच्छी नहीं है। ओके, तो ये एक और पार्ट है यहाँ का, ठीक है। तो अगर आप ये सारा जो मैंने आपको बताया, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ट्रैवल, यहाँ से ट्रैवल कहीं करना है, नाइट लाइफ हो गई, और पेस लेस हो गया यहाँ का, वेदर हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो है। इसमें बहुत सी और भी चीज़ें हैं। ओके, कुछ कॉन्स और हैं, कुछ प्रोज और हैं। अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बेसिस में लोग मतलब किसी दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री पे मूव इन करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि क्यों यहाँ का वेदर कैसा है। अगर आप वेदर के चक्कर में आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, अगर आप ट्रैवलर कम हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, अगर आप कम पैसे में खुश हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, आप हाई रेंट पे करने को तैयार हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, आपको नाइट लाइफ पसंद नहीं है तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जिनको एकांत पसंद है वो लोग यहाँ रहते हैं। बट हम जैसे लोग जो हैं, जो यहाँ आके हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू डू इट अनटिल अनलेस हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप सोच समझ के आइए। वैसे ये बहुत खूबसूरत है, अगर आपको सिर्फ घूमने के लिए आना है और आप कुछ वीक के लिए आना चाहते हैं तो ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ प्लीज़ आइए, तब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप आइए। ये बहुत खूबसूरत सिटी है। यहाँ आपको एकांत, बीचेस, आपको सनसेट और सनराइज़ इतना खूबसूरत दिखेगा कि आप यू डोंट इवन इमेजिन। आपको एनिमल्स, डियर, बेयर जो ये हैं आप स्पॉट कर सकते हैं वेरी इजीली। मतलब यहाँ एक प्रॉपर बेयर माउंटेन करके बेयर माउंटेन है, पीपल लिव्स देयर, और वहाँ होटल भी है 5 स्टार। वहाँ बेयर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, दैट्स वाई दैट माउंटेन कॉल्ड बेयर माउंटेन। तो वैसे आप आइए, बहुत खूबसूरत है। बट अगर आपको अपना फ्यूचर के हिसाब से आना है तो मैंने ये पॉइंट्स आपको बताए हैं, इसलिए बताएं क्योंकि मैं ये पॉइंट्स फेस कर रहा हूँ और मैंने देखे हैं। तो उसमें कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है इस विक्टोरिया के, तो उसको सोचिए समझिए फिर आप आइए। और बस इतना ही सब कुछ था इस वीडियो में आपको बताने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, मेरी वीडियोस में कमेंट करिए, और आप कर रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा
जो मेरी वीडियो में वो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, दे ट्रस्ट। सो थैंक्स अ लॉट मेरे सभी सब्सक्राइबर को, और आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। और बाकी आप जानते हैं द ड्रिल, लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।